अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे और बहुत एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला था। आज अब से कुछ देर पहले मुख्तसर फ़ैसला जारी किया गया। आज समाअत भी हुई थी, उसके बाद दलाइल मुकम्मल होने पर फ़ैसला महफूज किया गया था और आज अभी कुछ देर पहले जो ये फ़ैसला सुनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शदीद किस्म की बदमज़गियाँ जो है वो पहले मरहले में सबके सामने है, मीडिया पे रिपोर्ट्स भी हुई थी। बल्दियाती इंतखाबात में हुआ ये था कि 2 जगहों पे वहाँ पे शिकायतें ज़्यादा हुई थी और उसमें जो एक फेडरल मिनिस्टर और एक प्रोविंशियल मिनिस्टर को जो है वो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई थी। डीआई खान का इलाका है और वफाकी वज़ीर जो है अली अमीन गंडापुर, उनके भाई और उनके ख़िलाफ़ जो है वो इनके भाई मेयर के इलेक्शन लड़ रहे थे और वो चूँकि जब इलेक्शन होते हैं तो उन दिनों इलेक्शन के दिनों में एमपीए मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर, सेनेटर जो भी होता है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, वो कैंपेन नहीं चला सकते। अली अमीन गंडापुर अपने भाई के लिए वहाँ पे कैंपेन चलाते रहे, जलसे करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने 1-2 बार जो है उसको नोटिस भी किया था, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को 50,000 का नोटिस भी, जुर्माना भी कर लिया। उसके बाद उनको ज़िल्ल बदर किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि मेरी बहन की शादी है, मुझे ज़िल्ल बदर ना करे, लेकिन मैं किसी किस्म की सरगर्मियों में जो है, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लूँगा। इलेक्शन कमीशन ने फिर जो महफूज शुदा फ़ैसला था वो ये सुनाया और उसमें अली अमीन गंडापुर पर 50,000 जुर्माना और सियासी जलसे जो तकरीबात थे उसमें शिरकत करने पर उनकी पाबंदी लगाई। जबकि साथ साथ अली अमीन गंडापुर के भाई जो है उमर अमीन गंडापुर, जो कि पीटीआई के मेयर का उम्मीदवार है अभी भी, चूँकि फ़ैसला जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। तो उस इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन को नाअहल करार दिया। उसके बाद उमर अमीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और लास्ट पिछले हफ्ते जो है दरख्वास्त जिस दिन दायर हुई उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की उस पे और साथ ही इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था वो सस्पेंड किया था आर्जी तौर पे। आज समाअत होनी थी, आज समाअत हुई। सुबह चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इसकी समाअत की और लंबी चौड़ी जो प्रोसीडिंग है वो हुई। साथ दूसरा जो केस था, क्योंकि दोनों के एक साथ हियरिंग हुई तो दोनों के कुछ आर्गूमेंट्स में मैं शेयर करूँगा। दूसरा जो केस था वो है खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई वज़ीर है, शाह मोहम्मद वज़ीर ट्रांसपोर्ट, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था और उसमें भी ये था कि इंक्वायरी बिठाई गई थी और उसके ख़िलाफ़ जो है वो शिकायतें थी और शिकायतों के ऊपर उनको जो है नाअहल करार दिया गया था और उस पे इल्ज़ाम ये था कि बका खेल में पोलिंग अमले को यरगमाल बनाना, उनको उठाना, अगवा करना और जो बैलेट बॉक्स है उनको पोलिंग स्टेशन से लेके जाने के उस पे इल्ज़ामात थे। उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। उनको भी उनकी जो नाअहली के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता हफ़्ते फ़र्स्ट हियरिंग पे नोटिसेस जारी करके वो आर्ज़ी तौर पे उसको जो है वो सस्पेंड किया था। आज तफ़सीली जो बहस हुई, चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने 2 चीज़ें पूछी ख़ास करके। जो वकील है उनका एहसन बोन, उन्होंने भी ये बता दिया, शाह मोहम्मद के जो वकील हैं, उन्होंने बताया कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें एक ही बंदा है, एक ही बंदे की जो है वो इल्ज़ामात है वो लगाए गए हैं हमारे ऊपर और वो भी एक एक कॉल जो उसको धमकी अमेज़ कॉल कहा जा रहा है। चूँकि मिनिस्टर है, सूबाई मिनिस्टर है, उन्होंने वहाँ पे एक एसएचओ को फ़ोन किया था और एसएचओ को ये कहा था कि मेरी इज़्ज़त का सवाल है तो ज़रा गुज़ारा करें। उसी कॉल का जो है वो रिकॉर्ड उठा के और उस कॉल को समझा गया कि ये धमकी अमेज़ कॉल है। बाकी जो दीगर लोगों के बताए जा रहे हैं उनकी जो बयानात कलम बन के, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि शाह मोहम्मद जो है वो पर्सनली इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। साथ-साथ जो दूसरा ये भी था कि जो दूसरा फ़रीक है उन्होंने भी कह दिया था कि बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कहा कि जो कॉल एसएचओ के साथ है वो उनकी फोरेंसिक कराएगी और वो कॉल सही है और वो टेम्पर्ड भी नहीं है और उसमें धमकी दी गई है। खैर, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते, छोटा-सा इसको शॉर्ट रखते हैं। लेकिन फिर हुआ ये दूसरा जो अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन का जो केस है उसमें भी चीफ़ जस्टिस ने जब पूछा कि क्योंकि गुज़श्ता समाअत पे बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उन्होंने कहा था कि 7 पेजेज़ का ऑर्डर शीट है, 7 में से 6 पेजेज़ जो है वो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ है, 1 पेज जो उनके भाई के ख़िलाफ़ है।
कुछ भी नहीं किया, कोई भी गलत वो नहीं है, वो उम्मीदवार है और उसको नाअहल करार दिया क्योंकि इंतखाबात वहाँ पे रोक गए थे। अब आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने पूछा कि यहाँ पे फ़र्क ये है, एक तो ये है कि जिस केस में उमर अमीन वाले केस में फ़ैसला तकरीबन सारे इल्ज़ाम जो है वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर है। आपने अली अमीन गंडापुर को छोड़ के उमर अमीन को नाअहल कर दिया, और दूसरे में भी वहाँ पे आपने एक सूबाई मेंबर जो है असम्बली को नाअहल करा दिया। अब चूँकि जो तहरीरी फ़ैसला आया है, शॉर्ट फ़ैसला है, लेकिन उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े इम्पोर्टेंट जो है वो जजमेंट दिए। उसमें ये है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है कि वो 50,000 का जुर्माना है, उनके ऊपर सियासी तकरीबात में, वहाँ पे किसी भी तकरीबात में जो है उनके ऊपर जाना मना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हद तक वो दोनों फ़ैसले जो है वो बरकरार रखे, जबकि उमर अमीन गंडापुर की नाअहली और उसकी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। उमर अमीन गंडापुर को जो है वो अहल करार दिया, वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरा जो फ़ैसला आया, दूसरा जो केस है, उसमें सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो ये है, ये चूँकि सिटिंग मिनिस्टर है, उसको वैसे बग़ैर किसी रिकॉर्ड के जो प्रॉपर इतना नहीं है उसको वो वाला फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो किया, सस्पेंड किया इलेक्शन कमीशन का। वो अब जो इनका फ़ैसला था वो सेट असाइड हो गया। अब एमपीए शाह मोहम्मद जो है वो डी सीट भी नहीं होंगे, वो वापस एमपीए ही होंगे, और मिनिस्टर अगर रखते हैं हुकूमत तो वो मिनिस्टर भी होंगे, दोबारा बहाल हो गया अपनी हैसियत पे। साथ साथ एक और जो शाह मोहम्मद का बेटा है मामूनुर रशीद, जो कि वहाँ के कंटेस्टेंट है, कैंडिडेट, उसकी हद तक जो नाअहली का वो है ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, तो वो भी उन्होंने बरकरार रखा क्योंकि वो कैंडिडेट है, तो उसकी हद तक वो नाअहली बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सवाल ये किया था कि यहाँ पे एक जगह पे तो आप प्रोविंशियल असम्बली की जो है वो आपने एक बंदी को नाअहल किया, आपने सूबाई असम्बली के मेंबर को नाअहल किया। पहली बात यह है कि आप कैंडिडेट को तब नाअहल कर सकते हैं जब उसके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें हो। उमर अमीन के केस में आपके पास कुछ नहीं है, सारा कुछ अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ है। जबकि दूसरे केस में उसके ख़िलाफ़ है अपना जो सूबाई असम्बली का मेंबर है, उसके हवाले से आपने चीज़ें कही, तो किसी शख्सियत को आप जो है वो नाअहल नहीं कर सकते। आपने अगर करना है ज़ब्त अखलाकी कार्रवाई तो आपने पॉलिटिकली करनी होती है, सियासी पार्टी को नोटिस करना होता है, और इन केसेस में उनको नोटिस भी बकौली उनके वकला के उनको नोटिस भी नहीं हुए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर अमीन और शाह मोहम्मद दोनों की नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी। दोनों एक इलेक्शन लड़ सकते हैं और दूसरा जो है वो अपना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मेंबर रहेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म के प्रोग्राम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।